और जंगल में जाकर नदी के अंदर अपना चेहरा देखकर बहुत ही ज्यादा फुट फुट कर रोती है। अगर मेरे भी बाल होते तो मैं इस तरह से दूसरों की खरी खोटी बातें नहीं सुनती। काजल मुझे इस तरह से लोगों के सामने इंसल्ट नहीं करती, मेरा मजाक नहीं उड़ाती, नानी भी मुझसे प्यार नहीं करती। ये सब कुछ मेरी बदसूरती की वजह से हो रहा है। अब मैं और जिंदा नहीं रह सकती, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। अब मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। ना मैं रहूंगी और ना ही कोई मेरे इंसल्ट करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। ऐसा सोचकर आराध्या उस नदी के अंदर छलांग लगा देती है। कुछ समय बाद उसे होश आता है तो उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा सुंदर परी थी जिसके बाल सोने की तरह चमक रहे थे। यह देखकर आराध्या चौंक जाती है। तभी वह परी आराध्या से कहती है, मैं सिंड्रेला परी हूँ। तुम अपनी जान देने के लिए नदी में कूद रही थी तो मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी जान नहीं देनी चाहिए, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। अब मुझे बताओ कि तुम मरना क्यों चाहती थी? सिंड्रेला परी के इतना कहते ही आराध्या रो रो कर उसे अपनी आप बीती बता देती है, जिसे सुनकर सिंड्रेला परी को भी बहुत दुख होता है। तभी सिंड्रेला परी आराध्या से कहती है, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी इस परेशानी को अभी दूर कर देती हूँ। ये लो मेरी जादुई कंघी, जैसे ही तुम इसे अपने सर पर लगाओगी तुम्हारे बाल बिल्कुल मेरी तरह हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐसा कहकर सिंड्रेला परी अपनी जादुई कंघी आराध्या को दे देती है। आराध्या जैसे ही सिंड्रेला परी की जादुई कंघी अपने सर पर लगाती है तो उसके बहुत ही ज्यादा चमचमाते हुए सोने के बाल आ जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। आराध्या बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है और वह बहुत खुश होती है और वह सिंड्रेला परी को धन्यवाद कहकर घर आ जाती है और अपनी नानी को सिंड्रेला परी की जादुई कंघी के बारे में बताती है। तभी नानी आराध्या से कहती है, चल जल्दी से मुझे सिंड्रेला परी की जादुई कंघी दे ताकि मैं अपनी प्यारी नाती काजल को दे सकूं। उसके बाल तेरे से भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। जब तुझ जैसी टकली गंजी के बाल इतने ज्यादा सुंदर हो सकते हैं तो मेरी प्यारी काजल के बाल तो कितने ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल परियों की तरह सुंदर लगेगी। नानी, सिंड्रेला परी की जादुई कंघी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसे इसकी जरूरत हो और उसके मन में खोट न हो वो ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, काजल के बाल तुझसे ज्यादा सुंदर ना हो जाए इसलिए तू मुझे बातें सुना रही है। मैं तेरी नानी हूँ नानी, इसलिए चुपचाप सिंड्रेला परी की कंघी मुझे दे दे। आराध्या अपनी नानी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नानी आराध्या की एक नहीं सुनती और वह उसे सिंड्रेला परी की जादुई कंघी लेकर काजल को दे देती है। और जैसे ही काजल वह कंघी अपने बालों में करती है तो उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। काजल खुद को गंजा देखकर नानी को अनप शनप कहने लगती है, नानी आपको क्या जरूरत थी सिंड्रेला की जादुई कंघी मुझे देने की? देखिए मैं पूरी तरह से गंजी हो गई। सिर्फ आपकी वजह से मैं कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही हूँ। ये सब कुछ आपने किया है। हटो मेरे रास्ते से, सारा मूड खराब कर दिया। काजल, यह तुम नानी से किस तरह से बातें कर रही हो? तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो तो तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही थी। चलो जल्दी से माफी मांगो। और रही तुम्हारे बालों की बात, मैं तुम्हें लोगों के सामने इंसल्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब सामने वाला तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो तुम्हें कितना दुख होता है, कितना ज्यादा बुरा लगता है, तुम्हारा कितना आत्मविश्वास टूटता है। सिंड्रेला परी की जादुई कंघी, तुम मेरी बहन के पहले जैसे बाल कर दो, चाहे तो तुम मेरे बाल ले लो। मुझे तो लोगों के ताने सुनने की आदत है, लेकिन मेरी बहन को नहीं। आराध्या की यह बातें सुनकर नानी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और उन्हें अपनी के पर बहुत पछतावा होता है और वह आराध्या से माफी भी मांगती हैं। आराध्या मेरी प्यारी बच्ची, तेरा इतना बड़ा दिल है, मुझे नहीं पता था तू इतनी अच्छी है। हम दोनों ने मिलकर तेरे साथ कितना बुरा किया, कभी तुझे प्यार नहीं किया, हमेशा तुझे भला बुरा कहा। आराध्या मेरी प्यारी बच्ची, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझे समझ में आ गया इंसान की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, बस उसका दिल सुंदर होना चाहिए। मुझे अपने के पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बच्ची।
आराध्या अपनी नानी के मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह अपनी नानी के गले लग जाती है। काजल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी आराध्या और नानी से माफी मांगती है और काजल के बाल पहले की तरह सुंदर हो जाते हैं। और इस तरह सिंड्रेला परी की जादुई कंघी की मदद से आराध्या को उसके पूरे परिवार का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी, और सुंदर बाल भी, जिनकी वजह से आराध्या की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा भी होती है। एक बार की बात है, होशियारपुर नामक गांव में निर्मला अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। निर्मला की एक बेटी थी 17 साल की, जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी, और एक 7 साल का बेटा था जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। निर्मला मेहनत मजदूरी कर कर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है और उन्हें भविष्य के लिए कामयाब कर रही थी। इसी तरह निर्मला मेहनत कर कर अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। एक दिन निर्मला का बेटा क्रिश अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी मेरी ड्रेस बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। सभी बच्चे मेरी ड्रेस का बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे नई ड्रेस दिला दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें नई ड्रेस दिला दूंगी, लेकिन बस थोड़ा इंतजार करो, महीने का लास्ट होने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें नई ड्रेस भी दिला दूंगी और जूते भी। और खुशी, तुम बताओ तुम्हारा ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे जा रहा है, कितना सीख लिया तुमने? मम्मी मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट ही होने वाला है, देखना जब मैं पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स सीख लूंगी।